दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो आपको चुप रहने के लिए कहता है और यही सबसे बड़ा मौका है उसे बर्बाद करने का। सोचिए, अगर हम कुछ समय के लिए चुप रहें तो क्या हो सकता है, क्या होगा? अगर हम अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत, अपनी रणनीति को ऐसे छुपा लें कि हमारा दुश्मन कभी समझ ना पाए कि हम उसका शिकार करने वाले। आज मैं आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, चुपचाप रहकर दुश्मन को कैसे बर्बाद किया जा सकता है, बिना एक शब्द बोले। ये वह तरीका है जो हर स्टोरीज फिलोसोफर अपने जीवन में अपनाता है। ये वह तरीका है जो न केवल आपके मानसिक ताकत देता है बल्कि दुश्मनों को ऐसी स्थिति में डालता है जहां वे खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं चुप रहकर आपकी कितनी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको ऐसी गहरी रणनीति बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपका दुश्मन आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगा। हम सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। हम अपने गुस्से में आकर जवाब देते हैं, खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन खुद हमारी ही जल्दीबाजी होती है। हम जितना जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं उतनी ही जल्दी हम अपनी कमजोरी को उजागर कर देते हैं। यह वही समय है जब हम सही रास्ते पर नहीं होते हैं। स्टोरी फिलोसोफर यह हमें सिखाती है कि हमारी नियंत्रण में केवल हमारी सोच, प्रतिक्रियाएं और हमारी प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण होता है। दुश्मन हमारे ताकत नहीं देख सकता है। अगर हम उन्हें यह दिखाते हैं कि हम शांत हैं तो काबू में हैं और हम पर किसी भी बात का असर नहीं हो पड़ता। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि हम डरते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक स्थिर मानसिकता रखते हुए अपनी कदम सोच समझ कर उठाते हैं। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम बिना किसी झगड़े के, बिना किसी युद्ध के अपने दुश्मनों को मानसिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर कर सकते हैं। यह तरीका हर स्टोरी फिलोसोफर का है। सोचिए, अगर आप हमेशा चुप रहते हुए अपनी रणनीति को समझदारी से लागू करें तो आपका दुश्मन कभी नहीं समझ पाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब हम चुप रहते हैं तो हम उस मौके को प्राप्त करते हैं जब हम अपनी शक्ति को संचित कर सकते हैं, है ना? हमारी चुप्पी में ताकत महसूस कर सकते हैं और दुश्मन हार मानने पर मजबूर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा कि दुश्मन उस स्थिति में आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करता है, आपको परेशान करता है, आपकी सोच को भ्रमित करता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो आप खुद को और अपनी सोच को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वह अपना खुद का नुकसान कर बैठता है। अगर आप इस रणनीति को अपनाते हैं तो डर को छोड़ दें। यह वह तरीका है जो न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपके दुश्मन को मानसिकता को भी पूरी तरह से पलट देगा। याद रखिए, हर छोटा कदम भी एक बड़े बदलाव का ओर जाता है। अब सवाल ये है कि आप इस रास्ते पर कितनी जल्दी कदम रखेंगे। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब कोई ना कोई हमारे ज़िंदगी में रुकावट डालता है। यह रुकावट एक विचारधारा या किसी व्यक्ति के वजह से होती है। वो हमें तंग करता है, हमें मानसिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन असली शक्ति तब होती है जब आप उसकी चालों का जवाब नहीं देते हैं। यहाँ पर स्टोरीज फिलोसोफर का बहुत बड़ा योगदान है। स्टोरी विचारक हमेशा कहते हैं सबसे बड़ी ताकत यह नहीं है कि आप किसी को जवाब देने के लिए तैयार हैं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप किसी के तानों और आरोपों का जवाब ना देकर उसे अपनी चुप्पी से शांत कर सकते हैं। चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत है। आपका दुश्मन आपकी प्रतिक्रियाओं से आपको समझता है। जब वह आपकी प्रतिक्रियाओं को जल्दी से महसूस करता है तो वह आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो उसे समझ में नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं और यही वो स्थिति होती है जब वह खुद अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, क्योंकि वह नहीं समझ पाता कि आप क्या करने वाले हैं। यहाँ पर डर की बात आती है। हम यहाँ अक्सर डरते हैं कि अगर हम चुप रहें तो लोग हमें कमज़ोर सोचेंगे, लेकिन सच्चाई यह है, यह डर आपके अंदर की कमज़ोरी को दिखाता है। असल में आप चुप रहते हैं तो लोग आपको ताकतवर समझते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया करता है वही असल में डर के मालिक होते हैं। जो चुप रहता है वह अंदर से इतना मजबूत होता है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है
कि आपके दुश्मन को जब आपकी चुप्पी का एहसास होगा तो वो किस हालात में होगा। वह मानसिक रूप से थक जाएगा, वह आपके आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह आपको समझने की कोशिश करेगा लेकिन वह कभी नहीं समझ पाएगा। वो महसूस कर पाएगा कि आप उसे किसी भी परिस्थिति में जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और यही उसकी हार की शुरुआत होती है। आपके सबसे बड़ा दुश्मन वह नहीं है जो आपके सामने खड़ा हो जाए। असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन वह है जो आपके भीतर के डर, आपके भीतर की कमजोरी और आपके भीतर की झुंझुनाहट को बढ़ावा देता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने डर को खुद पर काबू कर लेते हैं। आप समझ पाते हैं कि हर चुनौती का सामना शांत मन से किया जा सकता है। यही स्टोरी विचारधारा का मुख्य सिद्धांत है। हमारे पास वही शक्ति है जो हम विकसित करते हैं। चुप रहकर आप अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही वह शक्ति है जो आपको आपके दुश्मन से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाती है। जब आप शांत रहते हैं तो आपके अंदर का संघर्ष पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वही ताकत आपके दुश्मनों को अंदर ही अंदर घेरती है। कभी सोचा है, अगर आप अपने दुश्मन के सामने चुप रहते हैं तो वो क्या महसूस करेगा? शुरुआत में वह सोचता है कि आप डर रहे हैं, कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह समझने लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आप एक चतुर व्यक्ति हैं। वो महसूस करता है कि उसकी हर चाल आपके खिलाफ काम नहीं कर रही है, और यही स्थिति उसे मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। आपका दुश्मन वह व्यक्ति जो आपकी कमज़ोरी की तलाश करता है, वह उसी चुप्पी से हार जाएगा जो आप अपना हथियार बनाते हैं। वह खुद में ही उलझ जाएगा, अपनी उन सोचों से घिर जाएगा, और जब वो खुद से लड़ने लगेगा तो आपकी जीत तय है। हमारे जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो हमें परेशान करते हैं, और दूसरे वह जो अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाते हैं। ये दोनों ही बेकार के लोग हमारे दुश्मन बन सकते हैं। मगर एक बात समझिए, आपका असली दुश्मन वह नहीं है जो आपको सीधे तौर पर चुनौती दे, बल्कि वह है जो आपके भीतर की कमजोरी को पहचान कर उस पर वार करता है। जब हम अपनी मानसिकता को स्थिर रखते हैं तो हम सामने वाले की मानसिकता को समझने में सक्षम होते हैं। एक स्टोरिक विचारक की तरह सोचिए, हमारा दिमाग पूरी तरह से शांत रहता है। हम ना तो केवल किसी चीज़ पर प्रतिक्रिया करते हैं, ना ही किसी बात से प्रभावित होते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने दुश्मन के मन में उथल पुथल को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि वह किस बात से परेशान है, वह कौन सी कमजोरी को छिपा रहा है, और यही वो समय होता है जब आपको उस पर सबसे तेज वार कर सकते हैं, बिना एक शब्द बोले। यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति, चाहे वह आपका दोस्त हो या दुश्मन, अपने भीतर कुछ ना कुछ छिपाए हुए होता है। कोई ना कोई ऐसी कमजोरी होती है जो वो खुद भी नहीं चाहता कि लोग जानें, और जब हम चुप रहते हैं तो हम उस कमजोरी को पहचान सकते हैं। दुश्मन के मन को समझने के लिए हमें उसकी मानसिक स्थिति को जानना होता है। क्या वह घबराया हुआ है? क्या वह किसी बात को लेकर चिंतित है? क्या उसे अपनी जगह की असुरक्षा महसूस हो रही है? जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढ लेते हैं तो हम उन पर चुपचाप हमला कर सकते हैं। यही हमला किसी शब्द से नहीं बल्कि उसकी मानसिकता से होती है। आपका दुश्मन तभी हारता है जब उसे लगता है कि आपकी प्रतिक्रिया को नहीं समझ सकता। जब आपकी सोच आपकी रणनीति को समझने की कोशिश करता है और उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वह मानसिक रूप से टूटने लगता है, और यही उसकी हार है। आपने उसे उसके सबसे बड़े हथियार यानी उसी के मानसिक स्थिति से हरा दिया। कभी आपने महसूस किया होगा कि जब आप किसी से लगातार लड़ते रहते हैं तो आप दोनों की ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब आप हमेशा प्रतिक्रिया करते हैं तो आप सिर्फ अपनी ताकत खो देते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप उस ऊर्जा को संचित करते हैं जो आपके दुश्मन को मानसिक रूप से थका देती है। आपका दुश्मन जानता है कि जब वह आपको परेशान करता है तो आप कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, और जब आप जवाब नहीं देते तो वह खुद को खोने लगता है। वह सोचता है, यह क्या हो रहा है, क्यों वह मेरी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। यही वो स्थिति होती है जब वह अपने आप से लड़ने लगता है। यहाँ पर डर एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। जो लोग आपके चुप्पी से डरते हैं वे कभी अपने आप को साबित नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनका ध्यान आकर्षित करें ताकि वह आपकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जब आप चुप रहते हैं
तो आप उन्हें उनका कमज़ोरियों को पहचानने का मौका भी नहीं देते और यही उनका अंत है। आपने सुना होगा, चुप रहकर आप सब कुछ बदल सकते हैं। केवल एक विचार नहीं, बल्कि ये गहरी रणनीति है। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रित रहते हैं। आप किसी भी स्थिति में अपने आप को अस्थिर नहीं होने देते। यह मानसिक नियंत्रण वह शक्ति है जो न केवल आपके जीवन को बदल सकती है, बल्कि आपके दुश्मन को भी बर्बाद कर सकती है। जब आपका दुश्मन आपकी मानसिक शांति को देखकर घबराता है तो वह धीरे धीरे खुद में ही नष्ट हो जाता है। स्टोरीज फिलोसफर हमें यही सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी मानसिकता को कभी कमज़ोर नहीं होना देना चाहिए। हमें हर चुनौती का सामना शांत मन से करना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी असली शक्ति को महसूस कर सकते हैं। और जब आप अपनी शक्ति को समझ जाते हैं तो सामने वाला किसी भी स्थिति में आपके सामने टिक नहीं सकता। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी डर, असुरक्षा और कमज़ोरियों का सामना करते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि हम इंसान हैं। मगर जब हम चुप रहते हैं तो हम न सिर्फ बाहरी दुनिया से बल्कि अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ को भी शांत कर सकते हैं। जब आप किसी स्थिति में चुप रहते हैं तो आप अपनी सोच को शांत करते हैं और यही शांत आपके भीतर एक मजबूत आत्मविश्वास पैदा करती है। चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से आप अपनी स्थिति को समझते हैं। आप जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है आप उसे शांतिपूर्वक और आत्मविश्वास से संभाल सकते हैं। यहाँ पर स्टोरी फिलोसफर ने यह सिखाती है कि हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। जब हम बाहरी परिस्थितियों से अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तो हम अपनी सोच को बहुत स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चुप रहकर आप यह समझ सकते हैं कि हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर अपनी मानसिकता तो का स्थिर रखना चाहिए, है ना दोस्तों। इसलिए खामोश रहें, है ना। चुप्पी से सब कुछ साध सकते हैं। खुश रहें दोस्तों, अपने लिए, अपनों के लिए। फिर मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद सभी को।